हेलो एवरीवन, सबको मेरा प्रणाम। कैसे हैं सारे बताइएगा ज़रूर। बहुत दिनों के बाद आज मैं अपनी शॉप से मतलब कि अपनी दुकान से अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो थोड़ा सा आपको ना मैं अपनी शॉप के बारे में बता दूं कि मेरी शॉप पिछले मतलब कि 2 महीनों से शायद मेरा व्लॉग नहीं आया है दुकान का प्रॉपर। तो सब लोगों को ये है कि भाई शॉप का कैसा चला है, क्या है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। भाई शॉप का तो ऐसा है कि मेरी शॉप के पास कम से कम धूप आती है, अदरवाइज इस वाली साइड धूप नहीं आती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 बजे तक जैसे अंदर धूप रहती है। इस वजह से मैंने एक हल्का सा पर्दा यहाँ लगा रखा हुआ है, क्योंकि फिर हाथ पे धूप आती है। बाकी पाँव मेरे कटिंग के दौरान यहाँ होते ना, तो काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी शॉप का ऐसे है कि ये देखो, ये एक पेटीकोट कुर्ते ज़्यादा है, ये भी पेटीकोट है। इसकी कमीज़ यहाँ है, एक कुर्ता पेटीकोट की एक कमीज़ यहाँ पे है। और ये भी मैंने पेटीकोट बनाया है, ये भी एक पेटीकोट है, मतलब कि दो ये एक जैसे हैं। ये सूट कटिंग के लिए निकाले हैं। और ये भी कुर्ता पेटीकोट वगैरह बाकी जो आते सिलती रहती हूँ, जाते रहते हैं। शॉप देखो, वहाँ पे वो बैठते हैं, वो आज नहीं आए हैं, झाड़ू निकालने गए। मैं भी जाने वाली थी पर मैं नहीं गई फिर। और ये देखो, ये सारे मतलब यहाँ से खाली होता ही नहीं है। भगवान की दया से शॉप का सही चला हुआ है, मतलब कि एक्सपेक्टेशन से ठीक है, ज़्यादा चला हुआ है। जब मैं यहाँ पे शॉप खोलने आई थी तो बड़ा मतलब कि था, एक पता नहीं कैसा चलता है, क्या होता है। तो चलो सही है। इस प्यार और इस भरोसे के लिए आप सबका थैंक यू। बहुत से लोग जो हैं यूट्यूब देख के आए, और बहुत से लोग जो हैं ऐसे भी जान पहचान से भी आ गए, बट ज़्यादातर जो है यूट्यूब की वजह से ही मेरी शॉप सक्सेसफुल रही। क्योंकि शुरू में जो है मैंने देखा हुआ है 5-6 महीना तो शायद मुश्किल ही होता है काम, लेकिन मुझे काम मिला। इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। इसी वजह से मेरे ब्लॉग में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। और को इंसिडेंटली आज पता क्या हुआ, आज मैं झाड़ू निकालने जाने वाली थी, लेकिन जहाँ हम जो पिछला आपको शादी का व्लॉग मिला, होता पता क्या है, लाइफ में ना क्या होना है क्या नहीं होना है, इसका हम कुछ नहीं बता सकते। सच में बिल्कुल नहीं बता सकते। तो धागे लगे हैं, अभी मैंने कटिंग करनी है, फिर चली जाऊंगी मैं। कपड़ों का तो पूछो ही मत, कपड़े पता कितने। एक ये है, अंदर गरम है, फिर अंदर ये है, स्लूक का है अंदर, फिर इनर वियर है। बहुत ठंड है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन शॉप पे आना ही पड़ता है। सुबह सारे मम्मी डैडी भी अब परमानेंट के लिए ऊपर ही आ गए हैं, बोलते कि अब गर्मियों में जाएंगे वो नीचे, क्योंकि गर्मियों में आगे सही रहता है, सर्दी में आगे धूप नहीं लगती है। तो अब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो गई है। अगर मेरे मम्मी यहाँ रहते हैं, जैसे सास ससुर घर में होते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है। चाहे घर खुले रहे, काम काम मुझे टेंशन नहीं है, काम हो जाते हैं। मम्मी खाना काफ़ी अच्छा से बना लेते हैं, बाकी के काम भी मम्मी आस्ते आस्ते घर के कर देते हैं। इसके साथ साथ मेरा शौक का फिर अच्छा निकल जाता है। बाकी रौनक के एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं, थोड़ा सा मुझे उसके लिए भी तैयारियां करवानी पड़ती है। और सुबह, हाँ, मैं मेन बात बता देती हूँ आपको। अभी जैसे मतलब कि हम शादी से आए ही थे, अभी मेरी वीडियो अपलोडिंग चली है शादी वाली। तो वहाँ पे जो मामी है ना, उनके मम्मी, और मैं आपको बता दूं, जो मेरे मम्मी के मायके वाले ना, वो झाकड़ी के नहीं है प्रॉपर, वो प्रॉपर यही है, जोगनी बोलते हैं यहाँ पे एक जगह, वहाँ के हैं। तो एक्चुअल में मेरी सास के साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हुई कि जो उनके माम पापा थे वो बहुत जल्दी डेथ हो गई। मम्मी बोलती शायद हम 3-4 साल के थे। तो फिर जो मम्मी थे और मामा जी थे, एक उनकी बड़ी बहन थी, उनकी बड़ी बहन जो है वो बीमार हुई, उनकी डेथ हो गई थी बड़ी बहन की। तो फिर मम्मी बचे थे, मामा जी बचे थे, एक माँ बची और एक छोटी बहन बची। तो मैं जैसे, अब बड़ी बहन की भी डेथ हो गई थी, पापा जी की भी डेथ हो गई थी, तो बच्चे मम्मी और मामा जी की छोटी बहन, मतलब कि मासी रौनक के पापा की, और मम्मी। तो मम्मी की शादी हो गई थी, तो वो तीनों अपने घर में सोए थे, वहां पे बादल फट गया, तो सारे उसमें दब गए। उससे जो है सिर्फ एक मामा जी जिंदे निकले। मामा जी काफ़ी स्ट्रगल के बाद उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। बहुत अच्छी जॉब है उनकी, एनजेपीसी में पक्की जॉब है। उन्होंने फिर अपने ज़मीन वहाँ पे ली, क्योंकि झाकड़ी में ही रहते थे, तो वहीं पे ही ज़मीन ली, तो वहीं पे ही उनको मामी मिल गई। तो उनका अपना सेटल हो गया परिवार। बाकी ज़मीनें उनकी यहाँ पे भी है। तो वहीं साथ साथ ही उनके जो मामी के मम्मी भाई वगैरह भी रहते हैं। तो उनके जो मम्मी है ना, उनकी डेथ हो गई यार। रौनक के पापा को बहुत ही ज़्यादा दुख लगा, बहुत ज़्यादा दुख, क्योंकि वो उनको नानी बोलते थे। अपने नानी तो उन्होंने कभी देखे नहीं, तो बोलते बहुत प्यार करते थे। मैं भी मिली हूँ उनसे, बहुत ही अच्छे हैं,
बाय नेचर और बाय मतलब हर चीज़ से, खाना खाते पीते भाई मौत होनी चाहिए, तो ऐसी बहुत ही अच्छी मौत हुई उनकी, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। खाते पीते थे, बोलते बीमार हुए और उनको शिमला ले गए, और शिमला में अभी इतना मुझे पता नहीं है पर सब लोग आज उधर गए हैं। मुझे शॉप आना था क्योंकि शादी का मैंने पकड़ के रखा हुआ है, ये प्रेस जो पेटीकोट वगैरह ये मुझे पकड़ाने हैं, उसके बाद मैंने ये सूट कट करने हैं, गर्म सूट आ गए हैं, 3 सूट कट करके रखूँगी, फिर 4 बजे तक यहाँ से निकल जाऊँगी क्योंकि रौनक आज घर में ही है। कल से रौनक के एग्ज़ाम है, मुझे रौनक के एग्ज़ाम की भी तैयारी करवानी है। ऐसा है, एक दिन ना बैठ के अपडेट होना ज़रूरी ही। यूट्यूब का भी ऐसा है, मुझे ना एक दिन बैठ के आपके साथ बात करनी थी, क्योंकि मेरे व्लॉग जो हैं अब आपको सुबह के 10 बजे शाम को एडिटिंग करके सुबह अपलोड करूँगी, क्योंकि शाम को दिक्कत आ रही है। अगर मैं शाम को वीडियो अपलोड करती हूँ तो फ़ोन जो है बाहर रखने पड़ते हैं, सिग्नल इशू रहते हैं, आजकल दरवाजे खिड़कियाँ बंद रहते हैं, तो बाहर मुझे ठंड लग जाती है, और काम मेरे पास बहुत होता है। सिर्फ मैं 1 घंटा होता है शाम को 7 से 8 बजे तक का, और फिर रौनक के एग्ज़ाम के साथ साथ मुझे उसका भी स्टडी का ध्यान रखना है। अभी शॉप खोल के काम तो मेरा अच्छा चल पड़ा है, और पर थोड़ा सा यही हो गया है कि मेरी रेल बन जाती है, पर मैं खुश हूँ सच में, बहुत ज़्यादा। कुछ आसपास हालात कुछ जून जुलाई से, मतलब इस जून जुलाई में 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने हुए थे मेरी समझ में, थोड़ा सा मेरा ना थोड़ा सा ऐसा फाइनेंशियली नहीं, मेरे घर से मतलब कि सपोर्टिव है, डैडी जी की अच्छी खासी पेंशन है, रौनक के पापा की जॉब है, अभी थोड़ी सैलरी कम है लेकिन हम उसमें खुश है क्योंकि हम घर में हैं, तो मिल बांट के, ना ही कोई दूसरा है ना तीसरा है, हो जाता है, सब कुछ अच्छा है, मतलब कि सही चला हुआ है। तो मेरा भी यूट्यूब का ठीक ही चला हुआ। यूट्यूब से मेरा अब ऐसा है कि मैं यूट्यूब पे व्लॉग भी बनाती रहूँगी, थोड़ा सा बीच में क्लिक बैक वगैरह जैसा रहता है, तो इससे हमारा यूट्यूब का थोड़ा एल्गोरिदम डाउन हो जाता है। तो मैं अब अच्छे थंबनेल, अच्छे कंटेंट और बिल्कुल प्योरिटी के साथ व्लॉग बनाऊंगी, और जितने भी बनाऊंगी आपके साथ पक्का शेयर करूंगी। काम करती हूँ, अभी बहुत होगी बात, कटिंग करती हूँ 3 सूट, और उसके बाद फिर घर पे मिलती हूँ, और बाकी ऐसा है। मेरी दाढ़ में इतनी ज़्यादा दर्द है कि मुझे मास्क पहनना पड़ेगा, क्योंकि ठंड में जब हवा अंदर घुसती है ना, तो सरसराहट के साथ साथ दर्द बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैंने ये मास्क पहन के रखा है। और अभी हम जा रहे हैं बिथल में पड़वल दीदी, क्योंकि हमने लाने हैं कुछ, उसने बोला कि मुझे कुछ लाना है, फिर उसको देख के मुझे भी था कि मैं भी वही ले आऊँगी हमारे किचन के लिए ना। जैसे पीछे कितना अच्छा घर दिख रहा है ना, पहाड़ों पे बना हुआ सुंदर सा ब्यूटीफुल सा घर। हमारे किचन में ना जैसे नीचे इतनी ठंड होती है कि जैसे कुछ भी डालेंगे तो बैठने में ठंड होती है पेट में, तो उसके नीचे थोड़ा गद्दे टाइप का जैसा रहता है एक, काफ़ी मोटा सा, वो लाना है। तो मेरे भी लगेंगे, किचन काफ़ी बड़ा सा है हमारा, तो वो मैं भी ले आऊँगी। हालांकि घर के ही कपड़ों में हूँ, क्योंकि मैं शॉप ना आजकल कपड़े ज़्यादा चेंज नहीं करती हूँ, जो घर में मोटे कपड़े होते हैं, क्योंकि इतने है ना, ये वाला मेरा छट्टा है लगा हुआ बाहर, 6 अंदर लगे है इसके, इतना पैक होके रहती हूँ। और रौनक 13 में पैदा हुआ था मेरा, 2013 में, 13 के बाद नहीं सॉरी 13 साल का हो गया रौनक तो उस साल दर्द हुई थी मेरे को दांत में ठंड के मारे, क्योंकि उस साल इतनी स्नोफॉल हुई थी लगातार 2 महीने में। फिर रात को जैसे उठते ठंड में, इस बार मेरे को फिर दांत में दर्द, ऐसे नहीं है सड़े हुए ही नहीं है, ये देखो साफ है बिल्कुल, फिर भी झंझनाहट सी हो रही है, ठंड से ना सेंसिटिविटी जैसी हो गई है। दवाइयाँ ली है, लेकिन मैं ध्यान रखूँगी इस तरह से, अच्छा रहेगा गर्म जैसा। बाहर ठंड बहुत हो गई है। लास्ट डे शिमला में स्नोफॉल हुई थी, है ना का? मेरे को नहीं पता यार। सूखी स्नोफॉल हुई थी हल्की, मौसम खराब हुआ था। नहीं बताया, मैंने इंस्टा पे देखा था या कहीं देखा था, होगी होनी अब तो, ठंड बहुत है। ये क्या चिनारगढ़ बस आ गई? आ गई दीदी? दीदी भी दौड़ रही है, ठीक। चलो अब हम बिथल जाएंगे, शॉप में मेरा आजकल इतना काम है, फिर भी छोड़ छाड़ के। हाँ जी ऑन लिया। नमस्ते जी, क्या लाया आपने?
क्या लाया? अपना लाया, अपना बना के क्या? पनीर। थैंक यू। लास्ट साल का नहीं, अगली मतलब कि दिसंबर में नहीं मिलेगा। ये मैंने थोड़ा अपने लिए बनाया होना। फिर याद आई है तेरे तो दवा को भी भागे। अच्छा चल कोई नहीं, 11 बजे बोला था हमने। हाँ मेरे टाइम दिखा ना 11 बजे पहले ही है। 11:56 भी पानी नहीं था बाबू। क्या हमें पालक लाना पड़ेगा ना? पालक पनीर खाएंगे फिर। हमारी गाड़ी में तो सब कुछ है, सिर्फ एसी नहीं है। जूस भी ठंडा दे पागल। ऐंगे नहीं पियो, मैंने दाड़ा लाइन बेटे लग गया खा ले। नहीं हमने नहीं बोला था भाई, 11 बजे बोला हुआ था।